थोड़ा सा अलग एंगल पकड़ते हैं, ठीक है जी। काशी गए आप? नहीं, कभी नहीं गए? अभी तक तो नहीं। तो वैसे कितना ट्रैवल करते हो, कितना रेगुलर ट्रैवलिंग है घूमने के पॉइंट पे? नहीं अच्छा, ये आपने ऐड ही कर दी स्टार्ट कंडीशन। नहीं, घूमने के पॉइंट पे नहीं हो पाता अब। अपने लिए नहीं निकल पाता टाइम? मतलब ऐसा नहीं है टाइम नहीं निकल पाता, बट वर्क के लिए इतना ट्रैवल हो जाता है कि जब अपने लिए ट्रैवल करने तो हिम्मत नहीं बचती है, नहीं यार ठीक है घर पे ठीक है। जो एनर्जी आपका है वो जिसमें में आप वर्किंग कर रहे हो ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार काशी जाके आओ। ओके ठीक है। लैंड ऑफ काशी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। वहां जाके अच्छे से अच्छे इंसान संयम में आ जाता है, वो शांति मिलती है। आजकल तो ट्रैवल से डर लगने लग गया है। नहीं हो रहा प्लेन क्रैश को मैं बिना हेलीकॉप्टर के जाऊंगी। पैदल बहुत दूर पड़ने सही जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते, कुछ नहीं है मैम, देखो होना होगा। फ्लाइट टेक ऑफ करी उतर नहीं रही है। उतर जाती है, बहुत सारी उतर रही हैं एक्चुअली, जो नहीं उतर रही वो ज्यादा न्यूज में आ रही है। हाँ तो वही वो एक ही है ना, जो नहीं उतरेगी तो वो ज्यादा दिखाएंगे ना। ये मेरे अंदर ना एक फोबिया है बचपन से, मतलब ये ऐसा नहीं कि अभी 4-5 दिन पहले डेवलप हुआ, बचपन से जब मैं ट्रेन में जाती थी घर वालों के साथ, मेरे को ना होता ना मन में यार कि ये ट्रेन पटरी से ना उतर जाए, या इसकी जो पेंट्री होती है उसमें आग ना लग जाए। मूवीज ज्यादा देखी हैं आपने? बहुत। एंड बस मुझे लगता है हमेशा खाई में गिर जाएगी, कार मुझे लगता है टक्कर खाएगी, पैदल मुझे लगता है पत्थर गिर जाएगा। अभी भी लगता है ऐसा? ऑनेस्टली यस, अभी भी लगता है? हाँ। ओके, मेडिटेशन का इतना खास असर हुआ नहीं है इस बात पे नहीं हुआ। हाँ, नहीं इसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे हो जाएगा फिर तो। क्योंकि ये थॉट्स हैं सबके हैं ये थॉट्स। अब मैं तो सबके में खुद को काउंट कर सकता हूँ, सबका तो मुझे क्या आती है नेगेटिविटी। जब कुछ नेगेटिव ज्यादा देख लिया हो या नेगेटिव कुछ ज्यादा चल रहा हो ब्रेन में, तो आपको लगता है, मैं आपको बताता हूँ मेरा एक फियर है, मुझे ऐसा लगता है मुझे सामने वाला चाटा मारेगा। ओह माय गॉड। मैं सेल्स बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, तो मेरे को नहीं पता मेरा मैनेजर टारगेट नहीं हुआ पटाख मेरे दिमाग में चलता हर टाइम। अच्छा। एंड अभी भी हम लोग के जो स्टूडियो के जो हेड हैं इतने प्यारे इंसान हैं, कुछ नहीं कहते, बड़े चिल हैं। मेरे को यही रहता है यार कब थप्पड़ मार देंगे। तो आपका जो डर है, मेरा तो कुछ भी, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल नाउ विद माय फोबियाज। ये ठीक है, ये तो कम है चांसेस इसके तो चांटे पड़ तो नहीं, सही बात है, दूसरा गम देख के अपना गम कम लगने लगता है। एक्चुअली ट्रू। तो फोबियाज हो सकते हैं डेवलप, ऐसा नहीं है कम, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। नहीं मेरे को लग रहा है मेरा हो गया। अब से हो गया या नया ऐड हो गया? ये सुन के हो गया आपका। नया तो नहीं ऐड हुआ? नहीं ऐड तो नहीं हुआ, थैंक गॉड। नहीं लड़कियों को ये प्रिविलेज है ना कि कोई ऐसे थप्पड़ नहीं मारता लड़कियों को ना। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है। आपने एनिमल नहीं देखी, कबीर सिंह नहीं देखी? देखिए तो क्या चैटे नहीं पड़ रहे? तो मैं प्यारी सी क्यूट सी हूँ तो क्या ही। चलो लेट्स नॉट गो देयर, फिर हरियाणा बदनाम हो जाएगा। मुझे हरियाणा की इज्जत का भी ध्यान रखना पड़ता है। डेफिनेटली। जो वैसे ही हरियाणवी बदनाम है ना कि यहाँ तो लड़कियों की इज्जत नहीं हो रही है, मार रहे हैं वो सब। यस यस। आपने देखा ग्राउंड रियलिटी में हरियाणा विजिट किए? हाँ मैंने किया, बट मैंने देखा ऐसे सच नहीं है, बट मेरे को लोग बहुत कहानियाँ बताते हैं, जैसे मुझे जींद हिसार वाली साइड मेरे को मतलब ऐसे कहानियाँ सुनने में आई हैं कि मेरे क्योंकि दोस्त है वहाँ से, तो वो बताते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि आदमी सारा दिन ताश खेल रहे होते हैं, एकदम से ब्रेक लेंगे, एक मैडम ने बीवी को चाटा मार के तो बिना बात के। आर यू सीरियस? यस, उनकी फैमिलीज में ऐसा होता है क्योंकि। तो हमें लग रहा था ये कुछ खत्म हो चुकी हैं चीजें। अभी नहीं है, लेकिन अभी भी नहीं है। मतलब आप ये देखो, मेरी जो फैमिली है, विद नो ऑफेंस, उनका एक माइंडसेट है, डोंट गेट मैरिड इन हरियाणा। बहुत हो गए कहेंगे कहेंगे तेरी तो, मतलब मेरे ऑफिस वाले भी कह रहे तेरी नहीं बनेगी किसी हरियाणवी के साथ। नहीं, जबकि हरियाणवी दोस्त हैं आपके। बहुत अच्छी वाइब करती हूँ मैं। जब मैं शुरू में चंडीगढ़ आई थी, अब मुझे तब हरियाणा का नहीं पता, ऐसे कोई मिल जाता था कोई बात, मेरे क्या रूड है यार, इसको बात करने की सेंस नहीं है क्या। अब पता है कई बार मैं भी लड़ते लड़ते हरियाणवी बोलने लग जाती हूँ। हो जाए फिर? नहीं मेरे को ऐसी नहीं आती हूँ, मेरे को जब काली माता चढ़ जाती है ना तब आती है, तब वो ऑटोमेटिकली निकलती है मेरी। तो मैं को नहीं मानूं। इतनी भी मेरी परफेक्ट नहीं है।
इतनी भी परफेक्ट नहीं, बट हाँ एक चीज मैंने देखी है, हरियाणा वाले दिल से बहुत अच्छे होते हैं, साफ होते हैं, मुंह पे कहते हैं जो कहते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करेंगे। दे विल नॉट पैम्पर यू, दे विल नॉट बटर यू, जो है स्ट्रेट ऑन द फेस है। खा लेना यूं ही तेरे वास्ते बालक ते मंगाऊंगा मैं गुलाब जामुन। कितने प्यारे लग रहे हो बोलते हुए। क्या बात है, गुलाब जामुन ज्यादा प्यारा नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, आपकी बात है। ठीक है। नहीं, हरियाणवी जनरली है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई ज्यादा बदनाम ज्यादा हम लोग, और कुछ नहीं है। यस यस यस। मेरे को लगता है इससे ज्यादा केयरिंग इंसान मिल सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में भी कहीं पे, जो हरियाणवी इंसान कर सकता है वो, बट वो वैसे ग्रे हर जगह है। मेरे साथ हुआ था एक जब बार, इधर ये अपना वी वर ट्रैवलिंग, तो रास्ते में पता नहीं कौन सा गांव आया था हरियाणा का, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो शीशा नीचे करके मैंने वहाँ पे, क्योंकि हमारा फ़ोन वोन ऑफ हो गया था और बहुत हीट पड़ रहा था फ़ोन में, तो वो चार्ज भी नहीं हो रहा था। तो मैंने रोक के एक अंकल से पूछा, अंकल टाइम क्या हो रहा है? वो कहते क्यों, फांसी लेगी? मैं ऐसे हिल गई, मैं क्या, मतलब आई वाज लाइक व्हाट। तो मुझे फिर पता लगा ये नॉर्मल है यहाँ का। इसका मतलब उसने आपसे प्यार से बात करी है। ये रूड नहीं है भाई, ये प्यार से उन्होंने बात करी आपसे। तो हर स्टेट का अलग अलग होता है। आप यूपी चले जाओ, वहां पे अगर वो आपसे प्यार करते हैं यूपी वाले, आपको अपनी चाय में दूध और पत्ती मिलेगी। जितना ज्यादा दूध है मतलब उतना ज्यादा प्यार है। मैं यूपी जाती हूँ, मुझे पता है, पर मेरे को चाय है स्ट्रॉन्ग पसंद। मैं पहले हाजिर, मेरे को बता, आप बहुत प्यार करते हो, मेरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वाली बना के देना चाय। ऐसे रहता है, मतलब हर स्टेट का अपना अपना है। दैट इज व्हाट आई फील। तो कितने स्टेट्स एक्सप्लोर किए हैं फॉर सर्विंग पीपल? राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, देन अपना वेस्ट बंगाल। सो वी हैव डिस्कवर्ड ऑल दीज। ओके। कोई देखो यार, मैं ऑल्दो जाना नहीं चाह रहा वहां पे, लेकिन टू गेट टू द ग्राउंड रियलिटी, एंड एमपी आल्सो। वर्स्ट पे बात करनी है। हाँ श्योर। नहीं, मैं एक्चुअली खुद वैसे मेरे को वही रहता है कि मैं वहां चला जाऊंगा, फिर वो वाला जोन हो जाएगा, फिर वी विल गो टू इनटू द सीरियस एंड सैडनेस वाला जोन। क्या वर्स्ट चीज चल रही है? एक तो आपने चंडीगढ़ का एग्जांपल ऐसा दे दिया दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि चंडीगढ़ में ये सिचुएशन है जहां पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बस एक छत है, वो भी जबरदस्ती वाली है। इससे भी बुरा? नहीं, इससे बुरा नहीं है। इससे बुरा नहीं है। मोस्टली जगहों पे यही सिनेरियोज हैं। सैनिटरी नैपकिन वाला मैंने आपको बताया। एजुकेशन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग विच यू विल फाइंड, कि बच्चा मजदूर बन गया है, या लड़की है तो वो काम वाली बन गई है। ये तो हम सबको, आई थिंक वी कैन सी दैट एंड नो। बट इसमें हम लोग जो बात भी कर रहे थे कि चाइल्ड लेबर वाला जो पार्ट आता है, कि जरूरी तो नहीं है पढ़ाई करके वो अफसर ही बन जाएगा। तो ये काइंड ऑफ एक हरियाणवी अंदर से बोल रहे हैं मेरे, कह रहा भाई पढ़ लिख करके हरियाणवी बन जाओ, अफसर बन जाओगे, डीसी लागेगा। वो हर एक के लिए भी नहीं है ना। हम लोग जो प्राइवेट कॉलेज पॉसिबल नहीं है, हम लोग प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस के बाद भी बच्चों को देखते हैं, कितने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो बेचारों को प्रॉपर जॉब्स नहीं मिल रही हैं। यस राइट राइट। पीएचडीज करके वो पियोन्स की जॉब्स अप्लाई हो रही हैं। वेरी ट्रू। तो चाइल्ड लेबर को अगर हम देखें कि वो मजदूरी में लग गया है, तो क्योंकि उसके घर के हालात ऐसे हैं, उसको कमाना है ना। तो हम उसको गलत क्यों कहते हैं? आज के टाइम पे मोस्टली जो केस जिनके साथ हमने डील किया अभी तक, जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है, आज के टाइम पे उनके घर के हालात इतने भी बुरे नहीं रहे हैं। माँ कमा रही है, फादर कमा रहा है, दोनों कमा रहे हैं, ठीक है, डेली वेजेस पे अर्न कर रहे हैं या मंथली वेजेस पे अर्न कर रहे हैं, घर अच्छा खासा चल रहा है। उनका एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि जब लड़के की हाइट इतनी हो जाती है, मतलब वो मेरा असिस्टेंट लेबर बनेगा। बाप जा रहा है एज ए लेबर, ये मेरा असिस्टेंट लेबर है। मदर कोठी पे जा रही है काम करने, मेरी असिस्टेंट मेड है। कि माँ ने झाड़ू झाड़ू लगा दिया, मेरी बेटी पोछा लगा दी, कि मैं तब तक दूसरी कोठी करके आ जाऊंगी। तो वो जो लालच है जो माँ बाप के अंदर है कि पढ़ने से कोई डेली रुपया तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब काम करने से आ रहा है। लेकिन वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि अभी अगर वो झुग्गियों में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, आज से 20 साल बाद वो भी झुग्गियों में स्ट्रगल करेंगे और बुरे क्लाइमेट के अंदर सफ़र करेंगे। अभी अगर यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है लाइट की, फ़ैन की, क्लाइमेट देखिए कितना बदल रहा है ना। तो उस टाइम पे क्या हाल होगा इन चीज़ों का। बट क्लाइमेट को लेके कंट्रोल भी कहाँ तक आप लोग कर रहे हो क्लाइमेट पे काम?
Yes, हम लोग कर रहे हैं। गोइंग ऑन? हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए हमें सरकार ने एज एन इको वॉरियर का अवार्ड भी दिया है। इको वॉरियर, ओके। यस, फ्रॉम द गवर्नर ऑफ हरियाणा एंड पंजाब इटसेल्फ। Yes. Okay. What was the drive exactly? It was about climate emergency. तो इसके अंदर हमारा जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वो कैबिनेट मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इनॉग्रेट किया था, जिसके अंदर हमें 1.5 लाख क्लाइमेट वॉरियर फ्रॉम हरियाणा, ये हमारा ड्राइव जब स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा मिशन अभी चल रहा है, ये वाला तो नया वाला जो है बेसिकली। And what all steps you guys are taking? We are taking steps like awareness. हम स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट्स हो गया आपके, वहाँ जाते हैं। हम लोग मंडियों में जाते हैं, सब्जी मंडी में, क्योंकि सब्जी मंडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है प्लास्टिक। हम कहते थे ठीक है बैन हो गया है, बट आप सब्जी लेने जा रहे हो, अब यहाँ पे सब्जी वाला इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। रीजन मैं बताती हूँ। आप सब्जी लेने गए, आपने सब्जी ले ली, अब वो आपको देगा किसमें? अगर आप थैला ही नहीं लेके गए अपना घर से, तो उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा ना। उल्टा वो पैसों का लेके आता है प्लास्टिक में, उसके लिए तो उल्टा कॉस्टिंग है सब्जी वाले के लिए, अगर आप सब्जी वालों से बात करो ऑन ग्राउंड लेवल। तो अब फनी चीज़ें बताती हूँ। पंचकुला की मंडियों में हमने किया अवेयरनेस कैंपेन्स, हम लोगों ने करे, तो एमसी के साथ हम लोग करते हैं। एंड यहाँ पर हमने सेम पर्सनस को, सिविलियंस को हमने थैले का बैग दिया। 3-4 दिन बाद वो वापस सब्जी मंडी में आए, वो फिर नहीं लेके आए, वो फिर पॉलीथिन में लेके जा रहे हैं। जब पूछा गया ऑफ द कैमरा, नहीं मैं भूल गई सी, दोबारा दिया बैग, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो फिर भूल जाते हैं। तो ये हमारा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। डोंट ब्लेम द सब्जी वाला। अब यार वो अपनी वेजेस थोड़ी ना नुकसान करेगा कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा आपको, उसको भी अपने बच्चे पालने, बीवी पालने, सब करना, देखना है। तो ये प्रॉब्लम है कि इट्स आवर प्रॉब्लम, ये हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे लाइफस्टाइल में कमियां हैं, जो हमें चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मंडीज में कैसे करते हैं, क्या एग्जैक्टली अवेयरनेस वाला पार्ट हो गया? लोग जो पॉलिथीन में लेके जाए उनको रोक के अपने थैला प्रोवाइड कर दिया? यस, उनको अवेयर करते हैं हम लोग। एंड देन हमारी ड्राइव्स होती हैं, जैसे अभी हमारे साथ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो IAS अपराजिता जी हैं, जो हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस मिशन में, MC के अंडर जो आता है। तो इस तरह की ड्राइव्स करें, इवेंट्स करते हैं, वहाँ छोटे छोटे एक्टिविटीज करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारी मंडियों के अंदर चलती है। BYOT को करें वायरल, ब्रिंग योर ओन थैला? हाँ करिए। हम तो थैला भी दे रहे हैं बना के, अपनी कॉस्टिंग है भैया, ये लो हम दे रहे हैं थैला। लेट सपोज नेक्स्ट टाइम कोई ड्राइव होता है मंडियों में, फ्लेक्स वगैरह लगा सकते हैं अगर? हाँ आराम से। तो BYOT करते हैं, चिकन डन। ये होपफुली एक हुक हो सकता है जो चल जाए। हाँ BYOB तो चल ही रहा है। यस यस यस, शायद कुछ लोग को समझ आ जाए BYOT भी कुछ है। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। बहुत अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी क्लाइमेट की, जैसे आपने ब्ला ब्ला कैप्स के बारे में सुना है? तो लोग पता नहीं कैसे माइंडसेट के हैं, बट आई हैव सीन जो कॉर्पोरेट लेवल के अच्छे लोग ना, आपको ब्ला ब्ला राइडर्स मिलेंगे। उसका रीजन है, इट्स नॉट कि वो 400-500 रुपये कमाना चाहते हैं एक राइड से। एक तो सबसे बड़ा मुझे उसके अंदर अच्छी चीज़ें लगता है, इट्स सेविंग द क्लाइमेट। यस, एक ही गाड़ी में आप पूल करके जा रहे हो। दूसरा, मतलब मैंने ब्ला में बहुत बार ट्रैवल करा है, और हर बार जो पर्सन चला रहा होता है वो किसी ना किसी कंपनी में बहुत अच्छे टॉप रैंक पे होता है। एंड व्हेन आई एम वेरी क्यूरियस टू आस्क कि आप क्यों ब्ला व्हाई हैव ऑप्टेड। तो रास्ते में बोरिंग लगता है अकेले जाना, तो होते साथ हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने आई थिंक इसकी भी चीज़ों का वो कर दिया है कि यार इट्स वेरी डाउनग्रेडिंग, यू आर ट्रैवलिंग इन अ पूल्ड कैब, मतलब प्राइवेट में क्यों नहीं जा रहे हो? क्लासेस तो देखो वो एक अलग सिनेरियो है। आपने अगर पंचकुला में ही, चंडीगढ़ में हुई ये चीजें, क्या हुआ, जितने ट्रैवल एजेंसीज थे, टैक्सी हायरिंग सर्विसेज थे, उन्होंने ब्ला वालों को पकड़वाना चालू किया। यस यस यस, क्योंकि वो लोग रजिस्टर्ड नहीं है टू ड्राइव अ टैक्सी, एंड दे आर टेकिंग मनी, एंड दैट मनी इज नॉट गोइंग टू द गवर्नमेंट। अगर टैक्सेशन उस पर जाएंगे तो दैट इज रॉन्ग। लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट पॉइंट पे देखोगे, इट इज वेरी गुड। यस, आप फाइनेंशियल, एक पर्सन अकेला जा रहा है गाड़ी में, भाई उसको अगर सपोर्ट मिल रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है? राइट। उनकी भी समझ सकते हैं, टैक्सी वालों की भी तकलीफ है। तो मैं अगर दोनों तरफ सोचूं तो उनकी भी तकलीफ है ना, उनका एक कस्टमर कम हो गया आराम से। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है ब्ला का। अब मैंने तो इंडिगो के पायलट के साथ ट्रैवल किया ब्ला में। अच्छा। वो एयरपोर्ट ही जा रहे थे। ओके। तो बहुत लोग के साथ किया है मैंने। मैं मर्सिडीज में गया हूँ ब्ला में। हाँ, आपको एक से एक गाड़ियाँ मिलेंगी ब्ला में, आप बुक कर लो, एक से एक गाड़ियाँ मिलेंगी। बहुत मिलती हैं यहाँ पे। मॉर्निंग 4 बजे से आप ओवरनाइट चले 24 आवर्स मिल जाती है सर्विस। बहुत आराम से।
अब उसका यूटिलाइजेशन, अब अगेन यहाँ पे हमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के एंड से अगर कुछ हम पार्ट इन्वॉल्व करा पाए तो दैट विल बी अ हेल्प। तो वो एक खतरा और डर कम हो जाएगा कि यार ब्ला ब्ला चलाऊंगा चालान हो जाएगा मेरा। हाँ राइट, वो चीज हो सकती है। यस यस। तो और ड्राइव क्या है, ये तो मंडी वाला पार्ट हो गया, कार को लेके हो गया। कारपूलिंग इज अ गुड थिंग कि आप इंडिविजुअल कार्स में ना ट्रेवल करें। हमारी प्लांटेशन ड्राइव बहुत अलग टाइप की है। हाँ बहुत जरूरी है, प्लीज इसके पौधे तो लगा ही रहे हैं सब लोग एनवायरमेंट डे पे। पौधारोपण तो हो गया। यस, पौधा लगाया, फोटो बनाई या रील बनाई, व्हाटएवर, सोशल मीडिया पे डाल दिया, 10 कमेंट आ गए, सोल ईगो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई साहब आप, मैडम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ईगो सेटिस्फाइड हो गई, मैं सो गई रात को। लेकिन वो पौधा बेचारा पेड़ बन ही नहीं रहा है क्योंकि आपने दोबारा उसको पूछा ही नहीं है। आपने लगाया, रील डाली, भैया बस। अगर आप कोई बच्चा पैदा कर रहे हो, उसको पालोगे परोसोगे तभी तो वो बड़ा होगा, नहीं तो ऐसे तो लगाने का कोई फायदा ही नहीं। आप उल्टा नुकसान कर रहे हो, आप सॉइल का भी नुकसान कर रहे हो, आप मेहनत का भी नुकसान कर रहे हो, सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रमोट हो गए हो, दैट्स इट। यस, तो ये चीज प्रमोट करने की जरूरत है कि सिर्फ लगाओ मत उसको। तो आप लोग का हाउ योर एक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? सो हम लोग पौधे पहली चीज ऐसी जगहों पे लगाते हैं जहाँ पे वी गेट अ सपोर्ट कि कोई उसको टेक एंड केयर जरूर करे। जैसे कि हम लोग स्कूल्स के प्रेमिसेस के अंदर लगाते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी गार्डनर्स होते हैं तो वो टेक एंड केयर हो रहे हैं, वो बन रहे हैं। कॉलेजेस में हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में लगा रहे हैं। अगर हम लोग रोड साइड पे लगा रहे हैं या राउंड अबाउट्स पे लगा रहे हैं हम लोग साइड में, तो हम लोग वहाँ पे किसी ना किसी के साथ कोलैबोरेट करके उनकी ड्यूटी लगा देते हैं कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इन केयर। एंड हम प्रॉपर सर्वे करते हैं, हम ये नहीं हमने छोड़ दिया, चाहे हम कम पेड़ लगा रहे हैं एज कंपेरिजन टू अदर, लेकिन हमारे वो पौधे जो है वो पेड़ बन रहे हैं। सो वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि फ्यूचर जनरेशन को भैया विरासत में कुछ तो देके जाए हम भी। अब वापस चलते हैं थोड़ा सा, लेट्स रोल बैक, क्योंकि ये शुरुआत हुई थी कि अपने को अप्रिसिएशन, आशीर्वाद, एनर्जी कहीं से चाहिए थी। यस अभी भरपूर मिल रही है होपफुली। तो आगे अपना जो दूसरा लाइन है, जो प्रोफेशन है बेसिकली, पैशन तो मुझे समझ आ चुका अच्छे से, जो प्रोफेशन है उसमें क्या मेजर प्रोजेक्ट्स कुछ आ रहे हैं, कुछ सोच रहे हो, कुछ अलग आ रहा है प्लानिंग में? यस, तो अभी मेरी एक वेब सीरीज अपकमिंग है, ऑन रिलीज है वो, इट विल बी आउट दिस ईयर ओनली। तो उसका नाम है स्यापे बैचलर्स डे। स्यापे बैचलर्स डे, ओके। यस, तो इट्स अ वेरी मतलब कॉमिक एंड वेरी रिलेटेबल स्टोरी। कैसे एक बैचलर साथ में रहते हैं, देन यू नो दे गेट इनटू लव अफेयर्स, दिस एंड दैट। तो बहुत ही अच्छा, मतलब रोमांचक सी काफ़ी अच्छी स्टोरी है। तो एक तो अभी वो लाइंड अप है। देन जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी भूतनी दे, उसका सेकंड पार्ट विल बी शूटिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 2026। ओके, यस, सो दैट इज आल्सो लाइंड अप, राइट। सात डाडा देखी आपने? सॉरी, सात डाडा के नाम से एक मूवी है। नहीं मैंने नहीं देखी। अगर टाइम मिलेगा तो देखना। ठीक है। जो स्यापे बैचलर्स जो लाइन सुन के ना, मुझे सात डाडा क्यों याद आई है। अच्छा, कि वो 4 लड़के हैं, एक फ्लैट है, बाहर मटका टांगा हुआ जिसपे सात डाडा लिखा हुआ है। अच्छा और है उसमें सबका अलग अलग, कोई जॉब कर रहा है, कोई अभी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई स्ट्रगलिंग एक्टर है, वैसे 4 लोग इकट्ठे रह रहे हैं। ओके, तो वैसा कुछ स्टोरी है उसमें भी, राइट। तो कहीं रिलेटेबिलिटी निकालेंगे हम भी। बिल्कुल। कब है कोई रिलीज की डेट है कुछ? अभी रिलीज की डेट नहीं आई बिकॉज हमने जस्ट डबिंग फिनिश करी है उसकी। ओके, डबिंग यस डन। यस यस। वॉइस पे कैसे कंट्रोल है अभी? लाइक कंट्रोल एज इन डबिंग के लिए बहुत कंट्रोल चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। कैमरा फेस करते हुए, पॉडकास्टिंग करते हुए, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। व्हेन यू आर इन अ डबिंग स्टूडियो इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो इसके बारे में ये है कि जब मैं नई नई एक्टर बनी थी, इंडस्ट्री में आई थी, मुझे नहीं पता था डबिंग के बारे में। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले सीरियल्स करे थे। सीरियल्स में डेली सोप में आपको डेली का फुटेज देना होता है 20 मिनट का, तो कोई डबिंग नहीं होती है। दे हैव देयर ऑल इक्विपमेंट्स हैंडी एंड वो ऑटोमेटिकली वो एडिट वेडिट जो भी होता है हो जाता है, साउंड कैच रहता है। अब जब मैं फिल्म्स और वेब सीरीज में आई तो मुझे नई चीज पता लगी, डबिंग। मेरे को कॉल आया था जब फिल्म पूरी हो गई ना, आपको डबिंग के लिए आना है। उनका अच्छा डबिंग। और जो मेरी फर्स्ट डबिंग थी भूतनी देगी, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत बुरा डब कर रही थी। मतलब मुझे ना, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब आप एज एन एक्टर ऑन सेट वो एक्ट कर रहे होते हो, वो फील होती है पूरी, वो एनवायरनमेंट होता है, वो 4 लोग होते हैं जिसको आप डायलॉग, वो आप एक रूम में लेके आना इज अ टास्क भाई। हाँ, वो भी सिर्फ आवाज से पोर्ट्रे करना है। एग्जैक्टली। तो
अब जो मेरी ये वाली जो वेब सीरीज है स्यापे बैचलर्स दी, तो जो मैं डबिंग रूम में मैं गई यार, एक तो डबिंग मतलब डबिंग सुन के ना मेरे को कुछ हो जाता है ठीक है, मैं गई और मैं अपनी सुन रही हूँ ओरिजिनल, मैंने कहा यार इतनी कलाकारियाँ क्यों करती हूँ मैं एक्टिंग करते हुए, कभी अच्छा, हंस भी अलग अलग तरीके से रही हूँ, मतलब जो नेचुरल होता है वो मैं एक्टिंग में नहीं, अगर मुझे कोई बोले ऐसे अभी हंस के दिखा, आई कैन नॉट, एक्टिंग में आई कैन विद द फ्लो। तो मैं सोचती हूँ यार मैं इतनी कलाकारियाँ क्यों करती हूँ, बेटा कंट्रोल क्या करो अपनी एक्टिंग में, तो मैं अपने आप को थोड़ा ये बोलना शुरू किया अभी कि बेटा कीप अ कंट्रोल ऑन यू, तो ये चीज़ है। तो कुछ करते हो, रियाज करते हो, प्रैक्टिस करते हो वॉइस कंट्रोल के लिए? मैंने 6 साल भरतनाट्यम सीखा था, उसके बाद मैंने 4 साल वोकल क्लासिकल म्यूजिक सीखा था। डोंट आस्क मी टू सिंग, क्योंकि अब मेरी आवाज़ नहीं रही मेरे पास, क्योंकि मेरा रियाज सब छूट गया है, तो लोग पॉडकास्ट बंद कर देंगे मेरा गाना सुन के। नहीं चलेगा मुझे, नहीं मुझे नहीं चलेगा, I can risk that much. oh my god, नहीं मेरी आवाज़ बहुत बुरी है सीरियसली। You have a good voice, ऐसे नहीं गाने वाली, गाना इज डिफरेंट ना, vocals are different, गाना इज डिफरेंट, बोलना इज डिफरेंट। Singing as an art, anyone can do it, ये मेरा मानना है। रियाज वाला मैं तो part है। बाथरूम में बहुत बुरा गाती हूँ, शावर के नीचे। बाथरूम में गाना अच्छा लगता है क्योंकि इको हो रहा है। हाँ एक हो रहा था, पानी की आवाज आ रही होती है। लेकिन मैं साफ बोलता हूँ, अगर उषा उथुप जी ने अपना एक वॉइस फाउंड किया वो भी चला है, बोहेमिया का एक अपना आवाज है वो भी चला है, अगर आप उनको जनरली वैसे सुनो तो एक रेगुलर वो नहीं है ना, मिठास वाली आवाजें नहीं है वो, राइट? तो आवाज गाना हर कोई गा सकता है, मेरा मानना है। आप गा के सुनाओ पहले मुझे। ABCDEFGHI। ओह माय गॉड, इसने गा दिया, मुझे गाना पड़ेगा। ये कौन सा गाना था वैसे? हम साथ साथ हैं का गाना ये। अच्छा मैंने नहीं सुना। बहुत पुरानी मूवी आई गेस। Okay. हम साथ साथ हैं में सलमान खान वाज देयर, सैफ अली खान वाज देयर, मनीष वाज देयर। हम साथ साथ हैं में बहुत, इतनी तो फेमस मूवी आपने कैसे नहीं देखी? हद होगी यार। नहीं देखी मैंने। देखी होगी। बहुत पुरानी होगी फिर। मैम यू आर अ 90s किड। तो कौन सी साल ऐसे कैसे हो सकता है हम साथ साथ नहीं देखी आपने? टीवी पे और चल क्या रहा था? मेरे घर में केबल पता कब आया, हम लोग दूरदर्शन देख देख के बड़े हुए हैं। मैम दूरदर्शन पे भी आई है। सुनो तो, दूरदर्शन और मेट्रो, फिर रो पिट के कि हर दोस्त के घर में वो लगा है केबल, सब सीरियलों की बात करते, मैं क्या बोलूं, मैं दूरदर्शन देखती हूँ, मेरे को लगता था यार एम्बैरेसमेंट, केबल लगवा दिया। अब एग्जाम के दिनों में पूरे महीने केबल कट हो जाता था हमारा। तो हम उस जनरेशन से आते हैं। मैं आपसे भी थोड़ा सा बड़ा ही हूँ, मैं भी उसी जनरेशन से आता हूँ। तो आप डीडी नेशनल की बात करें, वही एंटीना वाला देखा हमने एरा, यस ठीक है, वो एरा देखा हुआ है। लेकिन हम साथ साथ हैं इज अ कल्ट मूवी। हम आपके यहाँ कौन देखी आपने? हाँ वो मैंने देखी है। हाँ तो उसी की बहन है ये। अच्छा। तो वो बहन पहले हुई थी बाद में? अब इतना तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मूवी बहुत फेमस है। ठीक है, मैं आज देखते जाके। हाँ देख पाओ, और स्पेशली तो गाना सर्च कर लेना। ठीक है। हाँ तो आज टाइम मिलेगा तो मैं ही लिंक भेज दूंगा, चाहे पॉसिबल होगा तो। ठीक है। एटलीस्ट ये ट्रैक सुन लेना कि मैं गाने क्या वाला था। ठीक है। आपको ये ना लगे नर्सरी का बच्चा था ये कुछ। मेरे को लगा बंदे ने अभी अभी कंपोज कर लिया गाना बैठे बैठे। अरे मैंने फिर गलत कर दिया बता के। मैं टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ मैं। आप देखते हो रील्स वगैरह देखते हो, अभी टाइम मिलता है? हाँ देखती हूँ। तो वो चलता है? हाँ स्क्रोलिंग चलती है, अपनी भी चलती है। अपना तो बटो वैसे इंसान दिखते ही। नहीं अपना मतलब अब हम भी करते हैं स्क्रोलिंग, आई मीन। अच्छा वो वाला अपना, ओके। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि कितना इम्पैक्ट आया हमारे अटेंशन स्पैन पे, स्पेशली जब से हम लोग ये रील्स और शॉर्ट्स में चले गए हैं? इसका एक और एग्जांपल है आर क्रिकेट टेस्ट, ओडीआई, T20। यस यस। और अभी होपफुली 10-10 भी हो जाएगा, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, नीचे जा रही हैं चीजें। तो इस पे कभी ऑब्जर्व किए? मैंने करी है, इवन मैंने अपने आप में भी ऑब्जर्व किया है। पहले मुझे बहुत शौक होता था यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस देखने का। फिर जब से ये रील शॉर्ट्स ये सब आया है, अब ना टू बी ऑनेस्ट मैं रील भी शायद पूरी नहीं देखती हूँ, मैं वो भी 4 सेकंड में चाहिए अपने को मसाला। या तो मुझे पता होता है कि यार ठीक है अभी आगे क्या बोलेगा, मेरे को पता है ऑलरेडी, ठीक है। या मेरे को ऐसा लगता है यार नहीं मुझे आगे नहीं सुनना है, चलो। ये मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व किया, जो कि बहुत गंदी और गलत आदत है।
दैट इज इक्विवेलेंट टू कोई बोल रहा है और आप उसकी बिना बात सुने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया आपने। जस्ट ये सोशल मीडिया है तो वो सामने नहीं है ना, तो दरवाजा वाला बात नहीं है। वो हियरिंग और लिसनिंग वाला डिफरेंस है। यस यस यस। बट हम लोग जब पॉडकास्ट की बात करते हैं, यू आर अ पॉडकास्टर योरसेल्फ, आप खुद बैठ के बातें सुनते हो, तो वहाँ लिसनिंग है, तो वहाँ मुझे मजा आता है, क्योंकि मे बी बिकॉज मुझे बहुत कुछ ऑनेस्टली मैंने अपने खुद के पॉडकास्टों से बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल। जितने भी गेस्ट आते हैं आई ऑलवेज टेक यू नो, जैसे हम टेक अवे लेते हैं ना खाने का, मैं टेक अवे लेती हूँ बहुत सारी चीज़ों का, मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करी है। क्योंकि मेरे को मेरी एक गेस्ट ने सिखाया था कि सिर्फ इंस्पायर तो हर बंदा होता है, लेकिन वो इंस्पिरेशन को इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करना, वो रियल चेंज होता है। तो आपके पॉडकास्ट में है भी, तो आप भसड़ के नाम से एक तो आपका भड़ास विद वी भड़ास, सॉरी मैं भसड़ पता नहीं कहाँ से भड़ास वाज देयर। अब उसमें एक तो आपने टॉपिक्स ही सारे क्रेजी उठा रहे हो आप, मेंटल हेल्थ को लेकर के और वैसे भी हेल्थ को लेकर के। और सबसे पहली रील जो आती है वो आती वैक्सीन के ऊपर, अगर चैनल ओपन कर लो तो एक तो अपने पॉइंट पे तो इंसान सीख ही गई, ज्यादा पॉडकास्टर नहीं, पब्लिक के लिए कितना अच्छा कंटेंट आप क्रिएट कर पा रहे हो। पब्लिक के लिए एज एन, एक तो रियलिटी दिखाई जा रही है, जैसे आपने वो वैक्सीन वाला बोला, उस पॉडकास्ट में जो बच्ची है वो डाउन सिंड्रोम का शिकार है। जब बच्चा डिलीवर करा माँ ने, जो वहाँ पे गेस्ट है, डॉक्टर्स ने आके बोल दिया अपने बच्चे को मार दो। मतलब डॉक्टर्स, हु आर यू टू से दैट, राइट? फैमिली सोसाइटी तो बहुत दूर की बात है, अभी डॉक्टर्स ने आके बोल दिया। तो ये एक ऐसा पार्ट देखने को मिलता है ना जो आप नहीं कहीं आपको पता, डार्क साइड ऑफ सोसाइटी। यस, वेरी डार्क है तो, राइट। देन बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने स्किन के बारे में सीखी, ठीक है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो भैया, कोरियन स्किन नहीं हो सकती हमारी, हम इंडियंस हैं। जितना मर्जी राइस वाटर लगा लो, एग्जैक्टली जितना मर्जी वो पानी में सुबह बर्फ डाल के डिप कर लो, नहीं होने वाली भैया, ग्लास लाइक स्किन नहीं होने वाली है। बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो लोग जी रहे हैं सोसाइटी में, बहुत सारे। देखो भड़ास जो कॉन्सेप्ट है ना, जो गेस्ट की भड़ास है दुनिया को लेकर वो है, एंड ऑडियंस की भड़ास उस प्रोफेशन को लेके है। सो इट्स बोथ वेज दैट इट इज गोइंग। तो मैं आपको एक और दूंगा, वील डिस्कस अ टॉपिक, ठीक है, भड़ास से भरा हुआ, अच्छा बहुत, ठीक है, जो बहुत जरूरी हो चुका है। अभी आप अगर देखोगे तो सोशल मीडिया पे एक पर्सन वायरल हो रहा है, 498A चाय वाला। देयर इज अ सेक्शन इन IPC 498A व्हिच इज डाउरी एंड अब्यूज, जिसका इस्तेमाल आजकल दूसरी दिशा में होता है, टू हरास फैमिली ऑफ ग्रूम एंड ऑल। यस यस यस, वेरी तो ट्रू। बंदे ने अपनी चाय की स्टॉल खोली, 498A चाय वाला, और हथकड़ी पहन के बनाता है। पहन के बनाते तो बनाता कैसे फिर वो चाय तो बन जाते हैं, दोनों इजी है ना, इतना ही काम होता है। नहीं वो तो जनरली जान के पहनता है, अच्छा, बाहर है लेकिन जान के पहन के रखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। कौन से शहर में है ये? उतना डीपली मैंने भी नहीं देखा। वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग, यस। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो भरे बैठे हैं ये वाली भड़ास लेके, वेरी ट्रू, वेरी जिनके साथ हो रहा है ये सब। तो इसके ऊपर कोई भी मिलेगा तो मेरे पास आएगा तो मैं भेज दूंगा। डन, ठीक है। मोस्ट वेलकम। इवन आई वांट टू स्पीक ऑन मेंस राइट, टू बी ऑनेस्ट। मतलब औरतों के हक के लिए सब बोल रहे हैं, मैं कोई ऑफेंस नहीं कर रही हूँ, मैं खुद एक महिला हूँ, बट बेचारे आदमी कहाँ जाएंगे? स्टिल अभी तो फिर भी बहुत बात हो रही है, हो रही है, मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत मिसयूज भी हो रहा है पावर्स का, बहुत ज्यादा। बहुत। अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो परेशान है इस चीज को लेके, मेरे को हर तीसरे दिन फोन आता है कि भाई अब उसने ये केस लगा दिए, अब ये केस लगा दिए, अब ये लगाओ अटेम्प्ट टू मर्डर तक का केस लगा दिया हो गए। क्यों? क्योंकि साथ नहीं रहना, पेरेंट्स ने गलत शादी करा दी है। अटेम्प्ट टू मर्डर क्या लॉजिक है? उसके बाद पुलिस वालों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया केस। अच्छा, आजकल तो वैसे ही बलि चढ़ रही है। हाँ, बलि चढ़ी जाती है। पुरुष समाज बहुत ज्यादा घबराहट में तो आप लोग है। डरे हुए हो? मतलब सीरियसली अंदर से क्या फीलिंग, मतलब डरे हुए हो? आप लोग में अगर आप एज अ सोसाइटी, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एज अ कुनबा तो डर जो है ना मैम है, डर किस तरीके का है कि ना देयर आर लेस बेनिफिट्स ऑफ अ मैरिज, ज्यादा हो गया अंग्रेजी, इतना फायदा नहीं दिख रहा शादी करने का।
तो मैं करूं अब कि नहीं, क्या मतलब? नहीं, आप तो करो ना, आप तो लेकिन फायदा मैं कराओ क्यों किसी का। आप तो किसी का फायदा कराओ। अच्छा, और उसने मेरा नुकसान कर दिया फिर? तो देखो, क्या कहते हैं ना कि There's always a जब next time. लॉटरी ऐसे स्क्रैच करते हैं ना, तो जरूरी नहीं होता विनिंग नंबर ही निकले। शादी इज एक्चुअली लाइक अ लॉटरी। लग गई तो लग गई, नहीं लगी तब भी भैया लग गई। होल लाइफ इज लाइक अ लॉटरी। आपको अच्छे पेरेंट्स मिले, वेरी ट्रू। राइट, वो किस्मत से मिलते हैं ना, कहाँ पैदा हुए हो, अच्छे स्टेट में हुए कि नहीं हुए, अच्छे देश में हो कि नहीं हुए, आपकी सोसाइटी कैसी है, यस, जेंडर क्या है। देखो लिखवा के तो सब ऊपर से आ रहे हैं हम अपने तो वही तो कर्मास के अकॉर्डिंग। हाँ, तो जो मिला है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। यस, तो उसमें तो खुश रहो। आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जीवन खत्म नहीं होता, बढ़ते जाना चाहिए इंसान को। ट्रू ट्रू। अपनी तरफ से मैंने बुक लिखी हुई है, छोटी सी एक शायरी की किताब है मेरी। अरे वाह। तो उसमें मैंने लिखा है कि शायद मेरा कोई दोस्त नहीं है, पर मैं किसी का दोस्त बन सकता हूँ। अरे तो सारी ऐसी है, शायद कभी जीता नहीं मैं, पर मैं किसी की जीत बन सकता हूँ। ओ माय गॉड, ऐसी ये ऐसी मुझे lines यूज है। करनी पड़ेगी अब लाइंस। आई कैन गिव यू द बुक राइट अवे। ये कहाँ अमेज़न पे मिलती है, कहाँ मिलती है? दिस बुक इज योर्स नाउ। आई नहीं हैव नहीं, handed over लोगों to के you. लिए मैं अभी प्रमोशन Yes, करूंगी ना। it is available on Amazon. Guys, this is available on Amazon. The Art of Unsorting. Yes. और आप पढ़ भी सकते हैं, देखिए ज्यादा मोटी बुक नहीं है ये। सिर्फ 21 Yes. 21 points only. हैंडी है, यस। ठीक है, मैं पढ़ूंगी इसको जरूर। बहुत क्रेजी क्रेजी चीज है। यू कैन प्लेस इट बैक, डोंट वरी, वी विल गिव इट टू यू। तो जब आपको अगर कोई चीज नहीं मिल रही है ना, जस्ट लाइक अपने फ्रेंड्स वाले पार्ट पे, कि आपको अच्छे फीमेल फ्रेंड्स नहीं मिल रहे, बट यू कैन बी अ गुड फ्रेंड फॉर समवन। तो वही लॉजिक है, अगर समाज में अच्छे रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, अच्छा पार्टनर नहीं बन पा रहे हैं, लोग नहीं मिल पा रहे, तो यू बिकम वन। एक चीज और है, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, मैंने देखा कि किसी की लाइफ में कोई चीज मिसिंग है, वो नहीं हो रही, बहुत ट्राई के बाद, डोंट फोर्स इट। क्योंकि मैंने देखा है, मेरी मतलब मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगी ना, रिलेशन, आई नो समवन पेरेंट्स जिनका बच्चा नहीं हो रहा था, दे ट्राइड अ लॉट, बहुत फोर्स, फिर उन्होंने अपनी ही रिश्तेदारी में एक बेबी गर्ल अडॉप्ट करी। ठीक है, आज वो लड़की उनको मारती है। तो मैं ये बोलती हूँ कि इट वॉज बेटर नॉट टू हैव अ किड देन हैविंग सच एक्सपीरियंसेस। अगेन द पार्ट ऑफ लॉटरी, दैट इज। वही बच्चा बहुत अच्छा निकल जाता, जिनसे अडॉप्ट किया था वो परेशान होते कि हमने क्यों दे दिया। सब यहाँ है। यस, यहाँ भी मैं ये नहीं कह रहा किस्मत पे है, समझो दैट एवरीथिंग इज कर्मा। जो जैसा आप कर रहे हो, यू विल गेट इट एवरीथिंग इज अ बैक। थॉट प्रोसेस। कर्मा इज अ थिंग, बट थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है। आप एक्सेप्टेंस लेके कितना चलते हो। यस, ट्रू। बहुत सारे ये लगाओ नौजवान बच्चे सिर्फ इसलिए सुसाइड कर दे रहे हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया, और बहुत लोग ये सीख जाते हैं कि यार ब्रेकअप हुआ है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, आगे बढ़ो। बहुत छोटा सा बेसिक्स एग्जांपल है, इसको कितने भी सिनेरियोज में आप फिट कर सकते हो। यस, ट्रू। ईदर ब्रेक योरसेल्फ और मेक योरसेल्फ। एंड आई थिंक बहुत लोग सोशल मीडिया पे ये भी कहते हैं कि अरे ब्रेकअप के पीछे सुसाइड कर लिया, पागल है ये। तो आई थिंक ये सब भी चीजें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता वो किस इमोशन के थ्रू चल रहा था, क्या ट्रॉमा था, क्या फीलिंग थी उस चीज के पीछे। अब कोई ऐसा मजाक में थोड़ा ना सुसाइड कर लेगा, इट्स अ वेरी बिग थिंग, कुछ तो ऐसा बड़ा हुआ होगा ना। नॉट दैट इजी, Exactly. सुसाइड करना इज नॉट तो दैट इजी। पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड द इमोशन बिहाइंड इट। थेरेपी के बारे में सोचा है? अपनी करवाने की नहीं, वैसे कभी लगता है कि थेरेपी एज सॉल्यूशन टू थिंग्स, टू साइकोलॉजिकल हेल्प? सी कभी कभी मुझे लगता है, मेरे कभी कभी दोस्त कहते हैं तू पागल है, तू डॉक्टर पे दिमाग ठीक करा के अपना, ठीक है। नहीं, नॉट इन अ कॉमिक वे। हाँ, थेरेपी बहुत नॉर्मलाइज होता जा रहा है अभी वैसे। तो पहले तो ये होता ना कि इफ यू हैव मेंटल इलनेस तो यू गो टू अ थेरेपिस्ट। यस, इट वाज अ बिग थिंग। अब बेसिक जस्ट लाइक हम फोबिया की बात कर रहे थे कि अभी भी डर लगता है ना कि गाड़ी गिर जाएगी सब, तो आप एक थेरेपिस्ट के पास जाके जब ये बातें करते हो तो वो कोर के ऊपर आपको आइडियाज दे सकते हैं कि आप इस चीज पे वर्क करोगे तो ये रिमूव हो सकता है। तो कभी उस वे में सोच पा रहे हो? मैं क्योंकि सोचता हूँ जाने की, बट स्टिल नहीं, नॉट एट ऑल, बिकॉज आई हैव सच पीपल इन लाइफ। मुझे लगता है थेरेपी की ज़रूरत कम होगी अगर आपकी लाइफ में वो लोग ज़्यादा होंगे जो आपको सुन सकते हैं। थेरेपी में आप बात ही तो कर रहे हो जाके, यू आर टेलिंग एंड देन यू आर गेटिंग योर सॉल्यूशंस। बट इफ़ यू हैव सच पीपल इन योर लाइफ जिनको आप प्रॉब्लम्स बता रहे हो एंड वो आपको सोल्यूशन बैक दे रहे हैं, देन यू फील हैप्पी।
आई विल नॉट एग्री विद यू. Why? इट्स जस्ट लाइक पॉडकास्टिंग, अच्छा. राइट? कि बातें तो हैं, कोई भी कर सकता है, किसी के साथ भी की जा सकती है. True, true, true. बट अ पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड इट, स्टडीड इट, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं रेगुलर. एक तो दोस्त है, वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ आपको सिर्फ Yes, बताएगा, true. और वो क्योंकि दोस्त है वो सिर्फ आपको पैम्पर कर रहे हैं. एक साइकोलॉजिस्ट वो एक न्यूट्रल लेवल पे खड़े होकर बात कर रहे हैं. पॉडकास्टिंग में भी सेम सिनेरियो ना हम लोग का. Yes. अभी तो कोई भी माइक लगाएगा तो शुरू हो जाएगा कि हाँ मैं पॉडकास्टर बन गया. तो वही सेम सिनेरियो है. Right. तो मैं सपोर्ट करता हूँ कि हाँ अगर जरूरत पड़ती है, फील हो रहा है, जाए आओ यार, एक बार को पैसे लगने हाँ, हैं. It's डेफिनेटली just about गो, money. डेफिनेटली गो. आई एम नॉट सेइंग कि मत जाओ, बिल्कुल जाओ. मतलब आज के टाइम पे बहुत ऐसी चीजें अवेलेबल हो गई हमें कि वी कैन इजीली गेट सॉल्यूशन टू थिंग्स. हाँ, वीडियो कॉल के ऊपर थेरेपिस्ट अवेलेबल है. एग्जैक्टली. चैट जीपीटी देख लो. मतलब इफ यू रीड माय एंड चैट जीपीटी's chat, you like what is it a chat GPT or she is chatting with a real human? हम लोग तो यूज करते ही हैं सारा टाइम. तो इट्स लाइक चीजें बहुत हैंडी हो गई हैं और बहुत अच्छी भी हो गई हैं, टू बी ऑनेस्ट. हमने चैट जीपीटी को एस्ट्रोलॉजर बनाया हुआ है. हाँ, उसमें टैरो रीडिंग्स हो जाती है, पता है? टैरो रीडिंग्स हो जाती है, न्यूमेरोलॉजी हो रहा है उसके ऊपर. यस यस यस. हम लोगों ने जो हमारा स्टूडियो है पेस्ट टॉक, इसमें मोबाइल नंबर कौन सा यूज करना है वो चैट जीपीटी से सजेशन लिए. ओह वाओ. अपने बर्थ डेट्स डाल के कौन कौन हैंडल करेगा, किस किस पर्सन की वजह से ये हो पाएगा, सब कुछ. आपका बर्थ डेट क्या है? 31 जैन. 31 4. ओके, ग्रेट. इट इज अ गुड नंबर, आई नो दैट. यस यस यस. अभी अब जो हम मुद्दे पे आई हैं कि हर कोई पॉडकास्टर बन के बैठा है, हाँ, इंक्लूडिंग मी. तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट कि कौन बन सकता है, क्या स्किल सेट चाहिए एज अ पॉडकास्टर, और व्हाई पॉडकास्टिंग इज गेटिंग दिस मच फेमस? देखो, पहले मैं रिवर्स आंसर दूंगी. रिवर्स क्वेश्चन चलते हैं कि व्हाई इज इट गेटिंग फेमस. मतलब कि लोग क्यों करना चाह रहे हैं इतना. उसका सिंपल सा रीजन ये है कि हमारे यहाँ ना लोग उस चीज के पीछे भागते हैं जो उनको लगता है देखने में बहुत, वो कहते हैं ना हर चीज सोना नहीं होती. इन लोगों को लगता है वो सोना है तो उसके पीछे भागना है. लोगों को लगता है माइक लगा दिया, अरे ये तो बात ही तो करनी है भैया, हम भी करनी है, उसमें कौन सी बड़ी बात है. रोज करते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं हम बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं. पीपल हैव दैट माइंडसेट कि हम किसी को भी शो पे बुला लेंगे. ठीक है, पॉडकास्ट हम ले रहे हैं, माइक लगा लिया, बुलाएंगे, डाल देंगे इंटरनेट पे. लेकिन आप उनका पॉडकास्ट सुनेंगे, आपको नहीं समझ आएगा सिर पैर क्या है, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रहा है. इट्स वेरी, मतलब नॉट एट ऑल इन्फॉर्मेटिव. ना आप उसमें से कुछ सीख रहे हैं ना समझ रहे हैं. और फिर इसका ना एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. शुरू तो लोग कर रहे हैं लेकिन वो नहीं चल रहा है बिकॉज ऑफ द कंटेंट इशू. जो भी इशू है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं कि यार मेरे तो व्यूज ही नहीं आ रहे हैं. सबको वो मिलियन व्यूज चाहिए. हाँ, सबको वायरल होने. सबको आज रील डाल दी, सुबह सुबह उठूं अरे वायरल हो. पर नहीं, मैं तो वायरल नहीं, मेरे तो 100 व्यूज ही आए हैं. तो ये एक सबसे बड़ा इशू है. यहाँ पे ये चीज़ समझने की है कि जब हम 100 व्यूज़ की बात करते हैं, सिर्फ 100 व्यूज़ की, अगर मैं सेटअप की बात करूँ, यहाँ पे 100 लोग नहीं खड़े हो सकते. 50 भी पॉसिबल नहीं है. कितना बड़ा नंबर है 50. 100 लोग, मतलब कोई अपने घर पे एक रूम में, ड्राइंग रूम में नहीं खड़ा कर सकता है. आप किसी अच्छे चलते फिरते मॉल में चले जाओ, वहाँ के डेली फुटफॉल एवरेज अराउंड 5000 3000 होगी इजीली. वर्क डेज पे. एलांटे का 30,000 है एक डे का. एग्जैक्टली. अब आप ये सोचो, अगर आपके सिर्फ 30,000 व्यूज आ रहे हैं, उन 30,000 बंदों को सामने खड़ा करो, कितना ह्यूज मास है. लेकिन लोग सोचते हैं यार छी यार में तो 30,000 आ रहा है, नॉट गेटिंग वायरल. आई एम सच अ पर्सन जो 50 व्यूज में भी खुश होती है, बिकॉज आई नो अगर मेरे घर में 50 बंदे आके खड़े होकर सामने मेरा टैलेंट देख रहे हैं तो वो कितनी बड़ी ऑडियंस है. सो वी नीड टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड. ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है. देन हर कोई पॉडकास्टिंग कर रहा है जिसको लगता है ठीक है, ट्राई करिए, अच्छी बात है. जैसे एक यूट्यूब का ट्रेंड आया था पहले, है ना, व्लॉग्स का, यूट्यूब का. पॉडकास्टिंग का ट्रेंड एक ऐसा आ गया कि लोगों को लगता है बहुत ईजी है कि जैसे आपने 2 कुर्सी लगा ली भैया, 2 माइक लगा लिए, 2 कैमरास रख दिए सामने एंड एक वॉल पेपर लगा दिया या वॉल प्लेन कर दी, यू आर अ पॉडकास्टर. लोगों को लगता है ये उनको बहुत अच्छा एक प्रोफाइल बनाएगा या वॉट एवर इट इज, बट इट इज़ नॉट. मुझे लगता है लोग पॉडकास्टिंग की मार्केट खराब कर रहे हैं इससे. क्योंकि आज के टाइम पे हर बंदा पॉडकास्ट पे जाके गेस्ट बनना चाहता है. उसका वो कीड़ा शांत हो जाता है किसी नॉर्मल, मतलब ऐसे पॉडकास्ट पे जाके जिसने अभी शायद
प्रोफेशनली नहीं शुरू करा है, उसको तो होता है मेरा तो ले लिया भैया पॉडकास्ट। गेस्ट को कोई मतलब नहीं है कितने व्यूज आए, कितने लाइक आए, कमेंट शेयर ना, मत उसको अपना कीड़ा शांत करना है पॉडकास्टिंग का बेसिकली। तो ये चल रहा है अभी मार्केट में। तो जो प्रोफेशनल वाले हैं ना वो इस चीज में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्वालिटी प्रोफेशनल वालों के पास है, लेकिन जब कोई गेस्ट है उसको पता है कि अगर मैंने लाइफ में कुछ नहीं कर रखा, एक प्रोफेशनल मुझे नहीं बुलाएगा अपने शो में, तो आई कैन गो टू एनी पर्सन। तो वो चीजें ऐसी इंडस्ट्री में गोल गोल घूम रही है। मेरे को मुझे एक पर्सन ने अप्रोच किया कि पाजी में पॉडकास्ट करना है। अच्छा। मैं क्या ठीक है सर, बताओ क्या पोर्टफोलियो आपका, क्या करते हो आप, क्या? मैं टैक्सी ड्राइवर हाँ जी। ठीक है भाई, इंटरेस्टिंग टॉपिक, कोई बात नहीं, टैक्सी ड्राइवर हो तो क्या हुआ, तो इंस्टा पे हो, फेसबुक के अंदर नहीं। अच्छा ठीक है। मैं क्या आपको पता है पॉडकास्ट में क्या क्या होता है? कहते नहीं, बट मैंने लगता है मैं ना टैक्सी ड्राइवर्स दी प्रॉब्लम्स से गल कर सकता। मैं क्या ठीक है भाई, बिल्कुल कर सकते हो। एक काम करो, स्टूडियो आ जाओ एक बार, आपको स्टूडियो दिखाता हूँ, सारा प्रोसेस समझाता हूँ, क्या एक्सपेंडिचर आता है वो समझाता हूँ, फिर भी आपको लगेगा कि आपको पॉडकास्ट करना है तो करते हैं। वो पर्सन आज तक स्टूडियो नहीं आए। ये भी एक लोगों की मिथ है कि देखो हमारे देश में ना लोग प्रोफेशन उसको मानते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ये आर्टिस्ट की फील्ड में एक यूट्यूबर, पीपल डोंट कंसिडर इट एज अ प्रोफेशनल आज की डेट में। अभी भी नहीं, ठीक है, हमारे रिश्तेदार वन ऑफ देम होते हैं। पॉडकास्टिंग इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट पहली चीज, एंड गेस्ट को ये चीज समझनी चाहिए कि अगर एक पॉडकास्टिंग स्टूडियो में मेहनत लग रही है, आप यू हैव टू पे योर कैमरामैन, ठीक है, चाहे फ्रीलांसर हो, मंथली हो, व्हाटएवर, यू हैव टू पे योर मेकअप आर्टिस्ट, यू हैव टू पे योर एडिटर्स, जिसके साथ सबसे ज्यादा आपका दिमाग चलना ही बंद हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है आपका माइंड एडिटर्स के साथ, राइट, टू वेवलेंथ व्हाट यू नीड। देन देयर इज लॉट ऑफ कॉस्टिंग इन्वॉल्व्ड व्हिच पीपल डोंट अंडरस्टैंड, फ्रॉम कैमरास टू लाइट्स, यस एंटायर प्रोडक्शन कॉस्ट पीपल। लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं, मुझे लगता है वो संख्या ज्यादा है ना समझने वाली लोगों की, बहुत ज्यादा है। यस लोगों को लगता है अरे स्टूडियो में बैठ के तो ले रहे हो, आपका क्या खर्चा आ रहा है, डूड, पेइंग द रेंट, पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब अगर बहुत ही नीचे चले जाए तो भैया मतलब बहुत कुछ है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस। चलो जो लोग समझ गए हमारी बात तो अच्छी बात है। नहीं तो एक बार हमारे पॉडकास्ट पर जो हम समझा देते हैं। yes. अभी हम लोग का ना बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, मजा तो बहुत आ रहा है अभी भी। मुझे लग रहा है कि हम एक्सटेंड करने पे तो 4-5 घंटे और बैठ सकते आराम से। मुद्दे कहाँ खत्म होने हैं। Yes. अभी तो मैं स्पेक्स पे नहीं आया। मेरी निगाह स्पेक्स पे भी है, तो दैट्स अ गुड फ्रेम, तो थैंक्स। मैं वो बात कर सकता हूँ। लेकिन हमने यार कवर क्या क्या, कितना कुछ कवर कर लिया हमने आज। वी टॉक्ड अबाउट asthma, we talked about psychological health, we talked about friends, we talked about marriage, we talked about podcasting, क्या कुछ कर रहे हैं हम। आपके मन में है कोई सवाल? What you want to ask? I want to ask you how you maintain your entire energy while podcasting. In this particular podcast या वैसे overall? मैं तो आपसे आज ही मिली हूँ ना। Okay. Energy point पे? I had my lunch. वाह। तो मतलब वो सुबह असेंबली में सही कहते थे, जो मॉर्निंग असेंबली में, अरे बेटा खा के नहीं आया हो आज तो तालियां नहीं बज रही है। ओके, सो फूड इज द सीक्रेट गाइस। फूड इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। यस। नो, बेसिकली इट्स स्माइल, लाफिंग। आपके साथ हंस पा रहा हूँ, बात हो पा रही है, वही एनर्जी है। अच्छा, आप ऐसे बैठे रहो, अपन सारी रात बात कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। सॉरी, फ्लो ऐसा है। रियली सॉरी फॉर दैट। दैट्स ओके। कि जब सामने वाले की एनर्जी अच्छी मैच कर रही हो, आपकी बातें समझने वाला कोई इंसान है और वाइब आ रही है, तब आप बातें कर सकते हो। यही होता है ना, क्यों मजा आ रहा है दोस्तों के साथ बैठ के, क्योंकि उसको मेरे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, उसको मेरी जिंदगी पता है। यस। और आपकी बात में ना एक चीज रह गई थी कि आप थेरेपिस्ट की बजाय दोस्तों को प्रेफर कर लेते हो, कि खोल ले अगर वो दिल यारों के साथ, नहीं तो डॉक्टर खोलेगा औजारों के साथ। यस यस यस। तो वो पार्ट वहां पे रह गया था, कोशिश करूंगा यहाँ काट के डालने में। टाइम स्टैम्प नोट कर लो। हाँ, कर रहा ना भाई। अभी रैप अप करते हैं। आई गेस काफी हो गई बातें, लेकिन दोबारा बैठने का मौका मिलेगा अपने को, आई होप। डन डन डन। ठीक है, श्योरली। अभी क्वेश्चन आपने सिर्फ इतना सा एनर्जी वाले पार्ट पे ही पूछा, हाउ आई मैनेज टू हैंडल दिस एनर्जी। यस, और मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई यू आर डूइंग पॉडकास्टिंग?
हाँ, ग्रेट क्वेश्चन। बता देता हूँ, मैं जनरली बता देता हूँ कि नहीं इज्जत मिली अपने को बचपन में। टैलेंट है, था, रहेगा वाला सीन है। अच्छा। प्रभु ने भर भर के दिया हुआ है। हाँ। लेकिन उतना स्टेज टाइम नहीं मिल पाया, XYZ रीजंस। कॉलेज टाइम पे अपन डांसिंग कर रहे थे, पूरा क्रू बनाया किया है। स्कूल टाइम में कभी कुछ पार्टिसिपेशन करने को ज्यादा मिला नहीं था। 10th तक ही स्कूल किया था। उसके बाद फिर घर वालों को लगा कि ये क्या करेगा 12th करके, IIT करके, तो आई गॉट इनटू डिप्लोमा प्लस बीटेक। ओके। 6 साल का कोर्स किया मैंने। उसके बाद मैंने जॉब फिर भी बीटेक वाली नहीं की। तो बहुत सारे ना वो आर्टिस्टिक चीजें अंदर भरी बैठी हैं अभी भी। तो फट रहा हूँ मैं धीरे धीरे, चाहे वो बुक राइटिंग में, पॉडकास्ट स्टार्ट कर लिए, रील्स डालता हूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स के ऊपर मुझे बात करने में मजा आता है, मोटिवेशन, साइकोलॉजी, यही चलता रहता है। आप अगर पढ़ोगे तो आपको बुक पढ़ के समझ आएगा कि कितना पागल इंसान आदमी है। डिजिटल मार्केटिंग से मुझे याद आया, इन लोग स्टार्टअप तो खोल लेते हैं बहुत अंधाधुंध पैसा लगा के, लेकिन जब मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने की बात आती है, दे से वी आर आउट ऑफ बजट। डिजिटल मार्केटिंग वाले नहीं, जो दूसरे ब्रांड्स कर रहे हैं जिनको मार्केटिंग की जरूरत है अब, क्योंकि बिना मार्केटिंग के आप कोई भी बिजनेस नहीं रन कर सकते। नाउ यू आर इनटू द पॉडकास्टर मोड। हाँ, oops. It's your show. मुझे रिमाइंड कराना पड़ा। Yes. सेव दिस क्वेश्चंस फॉर भड़ास। Done. I'll be there. Yes. तो लेट्स रैप इट अप। हम लोग, मुझे नहीं लग रहा हम लोग चुप होने वाले। तो हमारा चलता रहेगा। तो नमस्कार जनता, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। Thank you so much. And आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए इनके चैनल को और सुनते रहिए विजय अमन को भी। ज्यादा इन्हीं पे ध्यान देना दोस्तों। हम लोग तो बढ़ते ही चलेंगे, ये ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो ध्यान दो, इनके पास बहुत कुछ है कहने के लिए। एंड सपोर्ट आसमा फाउंडेशन, बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है। प्लीज बी देयर। थैंक यू।